बच्चों ग्रेविटेशंस में कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है पूरा। इसको हम मेंटली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है। पहला पार्ट कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े थे, वैसा ही यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, ये डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड प्लैनेट, कैसा ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर होगा तो क्या होगा, इलिप्टिकल होगा तो क्या होगा, है ना, कितना टाइम लगेगा। और उसी में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है केपलर्स लॉ, केपलर्स के 3 लॉज। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सेकेंड पार्ट कहा। इसके पहले वाला जो पार्ट था उसको तो मैं एक दिन में कोशिश करूंगा कि फिनिश कर दूं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट अभी जस्ट फिनिश किया है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशंस में कम है। तुम बहुत इजीली सारे फॉर्मूले बता दोगे, तुम ही बताओगे। ओके बच्चों, तो ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशंस में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स वन ऑफ द बेसिक फोर्स है। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, है ना। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कॉमन लाइफ में जितने भी फोर्सेस देखते हो, कॉमन लाइफ में जितने भी फोर्सेस देखते हो अदर देन ग्रेविटेशन, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चाहे वो केमिकल रिएक्शंस का फोर्स हो, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शंस हो, है ना। ग्रेविटेशन डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स है जो किसी भी दो मास के बीच में लगता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा नेचर नहीं पता है कि मतलब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत आइडिया हमारे साइंटिस्ट के पास नहीं है। और दो और फोर्स से पता है, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा होता है वीक फोर्स। क्योंकि हम लोग इस पर पहले डिस्कशन किए हैं तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। इसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कब काउंट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का अकाउंट में कब लेंगे, जब one of the interacting body has at least large mass, very large mass, large भी नहीं, very large mass। जैसे one of the, जैसे मैं ये ब्लॉक और अर्थ के बीच का अट्रैक्शन फोर्स करते हैं, इसका मास mg है तो m इंटू जी, सॉरी मास m है, m इंटू जी फोर्स लगा रहा है अर्थ इस पे फोर्स 1 kg का मास है तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कुछ मैसेज आया, देखता हूं मैं क्या मैसेज। तो बच्चों हम लोग कह रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अकाउंट में तब लेंगे जब कम से कम एक बॉडी बहुत ही लार्ज मास का हो, जैसे अर्थ, सन, मून, अदर प्लैनेट्स। तो या तो दो प्लैनेट्स के बीच में, सन और अर्थ के बीच में फोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, या अर्थ प्लस कोई ब्लॉक। अगर हम कहें कि एक ब्लॉक 1 kg का ही है, एक ब्लॉक 1 kg का ही है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो मास, you know, the mass is the basic property, basic attributes, like चार्ज भी है, चार्ज है वैसा ही मास है। सो कोई भी दो मास है, दो पॉइंट मास m1 एंड m2, इस दो पॉइंट मास के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स F कितना होगा, ये आता है m1 m2 के प्रोपोर्शनल, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, और कांस्टेंट g। अगर मैं वेक्टर कहूं तो क्या होगा कि माइनस r का स्क्वायर देंगे, अट्रैक्टिव है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे पास वैरायटी ज्यादा हो गया था। रीजन इज सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव।
बट यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव है, तो इसमें हमें सम जो होंगे वो कम बढ़ेंगे कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कम होंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो ये आसान जाएगा बच्चों। सो दिस इज द फोर्स, यू नो, लिख लो इसको। जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आज ही जाके जी का वैल्यू देखना है कि कितना होता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। अच्छी बरबस जाकर के जी का वैल्यू नोटबुक में लिख लेना कि कितना होता है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। जी का अगर यूनिट पूछा जाए तो बहुत अच्छे से बता सकते हो बच्चों, हमें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ भी वैलिड रहेगा जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहते हैं, मतलब किसी एक मास पे फोर्स लिखना है, सिस्टम में बहुत सारे मासेस हैं तो सबके मास का फोर्स का वेक्टर समेशन, है ना। तो मैं बहुत तेजी से बढ़ूंगा इसमें सिलेबस में आगे, तुम लोग घर पे करोगे खुद से सम। तो ये दो मास दिया इस मास पे, लेट साइड लेंथ इज ए, मुझे बताओ कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, बहुत आराम से बता सकते हो, किसी समय पूछूं बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं बच्चों, दो मास है m1 m2 r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक और पार्ट के लिए स्मॉल m यहां से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है कि इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, जल्दी से निकालो। तो बच्चों ये जस्ट बोल देता हूं, हालांकि सबको पता है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो अभी हम लोग कुछ देर बाद बताएंगे, और अभी ये जो बताया था वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और मैंने कहा था जी का वैल्यू तुम जाकर लिख लोगे। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी मैसेज कर दिया सर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यूनिट तो अभी बताया ही था तुम लोगों ने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखना ये पावर -11 बहुत छोटा क्वांटिटी है, इसलिए हमने कहा वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। बच्चों अभी जो हमने सवाल दिया था कि ये किस पॉइंट पे स्मॉल एम को रखें, कितने डिस्टेंस पे नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करें, m1 m2 में जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, x इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस रूट m1 m2 बाय m1। हालांकि ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर मेडिकल बैच का होता है तो मैं कहता याद कर लो, इंजीनियरिंग बैच के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों एक सवाल लेते हैं अब, एक मास स्मॉल एम एक मास कैपिटल एम, और ऐसे रखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड फोर्स applied by a small m on capital M, या capital M on a small m. Find gravitational
force, find gravitational force on between small m and capital M. You can derive this. इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसा दिया था हमने। बच्चों तुम लोग हेल्प करोगे डेराइव करने में। क्या करेंगे, इसके कारण इस पे फोर्स लिख लेते हैं। सो लेट्स कंसीडर स्मॉल एलिमेंट, ये इस छोटे से पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले तो इसका मास dm लिख लो। कितना हो जाएगा, टोटल मास कैपिटल लेंथ 2a, so df will be how much, g into बच्चों ये कंफ्यूज मत करना, ये m नॉट दे देता हूं फॉर द टाइम बीइंग कि dm और m से कंफ्यूज ना हो। ये m नॉट है, कैपिटल M है, dm है अपॉन एक्स स्क्वायर। टोटल फोर्स निकालना है, F इजिकल टू, कोई मुझे बताएगा कि ये लिमिट क्या पुट करेंगे x का, g m नॉट dm विल बी कैपिटल M by L into x square into dx. Limit will be, this distance is L, ये है 2a, x will be L minus a to L plus a, सॉरी यहाँ पे L नहीं 2a। और ये बहुत इजीली निकाल लोगे बच्चों, g m नॉट कैपिटल M अपॉन 2a कॉमन 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by x L माइनस a L प्लस a, सॉल्व कर लोगे। तो फोर्सेस तो दो बॉडी के बीच में कैसा भी देगा तुम लोग निकालोगे, वेक्टर समेशन करना है तो सीट से वो प्रॉब्लम करोगे। हम लोग अब डायरेक्टली शिफ्ट कर जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सो हाउ द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी डिफाइंड। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहा था कि कोई भी चार्ज अपने प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग के हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट इट मॉडिफाइज सम the properties of surrounding, it creates field। और फील्ड कैसे डिफाइन किया था, वैसे ही यहां भी कहेंगे कोई मास अपने प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग के हर पॉइंट पे एक फील्ड क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। एंड डेफिनेशन विल बी इन सेम वे। वहां पे एक चार्ज ले जाते थे और वहां पे कन्वेंशन था पॉजिटिव चार्ज ले जाना। यहाँ पे कन्वेंशन एक ही टाइप का मास है, m मास ले गए और इस पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F लगा, F तो F बाई m को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं बोलने में कभी कभी बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादातर यूज होता है। ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फील्ड E से ही डिनोट करते हैं यहाँ भी, F बाई m। ओके, तो अगर मैं किसी से पूछूं कि एक मास m है बच्चों, कैपिटल M पॉइंट मास, ये इस पॉइंट पे कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इसी डेफिनेशन से डायरेक्टली चले जाओगे, G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस आर का इधर होगा, इसके कारण यहाँ पे फील्ड इधर होगा 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्या मैं इसमें कोई दिक्कत है बच्चों तुम लोगों को, श्रेयस निकम, कोई दिक्कत? लिख लो बच्चों, ये दो मासेस, पॉइंट मासेस है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। और इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है और यहाँ पे बताना है कि कौन से पॉइंट पे फील्ड जीरो है।
ये पॉइंट पे तो क्वेश्चन ने बहुत सही बता दिया। इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये हो गया E1 और इसके कारण हो गया सपोज E2, लेकिन E1 E2 इक्वल नहीं है बच्चों, तो ये कैंसिल नहीं करेगा इधर वाला। तो नेट फील्ड EB जो हो जाएगा दैट इज E1 cos 30 प्लस E2 cos 30, और नीचे है तो उसको माइनस जे के लेता हूं, प्लस इसका हो जाएगा इधर E1 cos sin 30 और E2 sin 30 इधर। सो E1 माइनस E2 sin 30 माइनस आई कैप। एम आई राइट बच्चों? वेक्टर समेशन करना है। E1 क्या लिखोगे? पता है E1 क्या हो जाएगा? G इंटू 9m अपॉन 2a स्क्वायर। E2 इज GM अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये कर लोगे, एक्चुअली ये A और ये A है, तो ये एंगल 45 है, गलती से मैंने 30 दे दिया। 45 45 45 वो ट्रायंगल वाला ध्यान में रखिए। इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, इसके कारण यहाँ पे फील्ड होगा इधर, बट हमें पता है इधर का एलिमेंट का इधर फील्ड होगा और दिस विल कैंसिल, ये वाला ऐड होगा। सो नेट फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE, ये एंगल थीटा है तो DE cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, G इंटू DM, छोटा सा मास DM लिया, डिटेल में डिस्कस किया हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। G DM cos थीटा अपॉन ये x, ये रेडियस सपोज R, सो R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बच्चों यहाँ थीटा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, सिर्फ DM वेरिएबल है। G DM का इंटीग्रेशन कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, cos थीटा इज x by this। और मैं किसी से पूछ रहा हूं, किससे मैं पूछूं, जिसका नाम एस से है। एस से मैं किसका ले लूं, सृष्टि जादव। सृष्टि जादव, ये बताना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 रिंग पे, x0 पुट कर दो रिंग के सेंटर पे, इंफिनिटी पे 0, बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है, फॉर व्हाट x E will be maximum। सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, ये देख लो, फॉर व्हाट x ऑन एक्सिस E will be maximum। सृष्टि यादव सुनाई दिया अभी? यस सर। ये तो क्लास का कराया हुआ है यार, आंसर तो सबको देखो, सबको पता होगा। मनस्वी तो वेट कर रही होगी कि कब सर मुझसे पूछे। मनस्वी, मनस्वी कहां पे होगा मैक्सिमम फील्ड?
ग्रेविटेशनल फील्ड को वाई एक्सिस पे लिया, एक्स पोजिशन के साथ रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाया, प्लस आई कैप को पॉजिटिव पे दिखाना ऊपर, तो इधर होगा प्लस आई कैप में, इधर होगा माइनस आई कैप में। मिटा रहा हूं बच्चों। डिस्क के कारण अगर फील्ड लिखना है तो क्या कैसे करेंगे? रिंग बहुत सारे, या किसी को याद है क्या हम लोग चार्ज वाले में कैसे लिखे थे? चार्ज का फॉर्मूला किसी को पता है? किसी को याद है क्या? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 minus cos theta naught। 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। मान लो ये x है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो यहां भी वैसा ही हो जाएगा बच्चों। सिग्मा का मतलब हो जाएगा मास पर यूनिट सरफेस एरिया, लेकिन वहां पे जो रोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का था, यहां पे वही रोल किसका रहेगा? जी का। ठीक है ना? Q will be replaced by M, sigma will be replaced by surface charge density will replaced by surface mass density। वैसे भी लिख सकते हो। ओके, तो अगर मान लो मैं इसी फॉर्मूला पे लिखना चाहूं तो मैं देखो डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूं। ये फॉर्मूला मुझे याद है और ये डायरेक्टली लिखना है बिना इंटीग्रेशन का, इससे रिलेट करके। देखते हैं सिग्मा की जगह पे क्या लिखेंगे? कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिग्मा लिखा गया, ये 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई जी। 4 पाई जी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इज 4 पाई जी। और क्या करें बच्चों? 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। मतलब ये आर लिखा तो आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? जी 2gm अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। सही लिखा क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यार। बच्चों यहां समझ में आ रहा है कि मैंने इसको क्या किया? x बाहर ले लिया, ये x गया 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, तो यहाँ पे माइनस हाफ हो गया। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि x इज मच मच ग्रेटर देन r, तो ये लेस देन 1 है, बहुत छोटा है क्वांटिटी। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? 2gm अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस nx 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस हाफ है। माइनस माइनस प्लस 1 1 गया, आर स्क्वायर चला जाएगा, 2 2 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? gm बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चों ये रिलेशन? आकाश कुछ क्लियर हुआ? ये हमने प्रूफ कर लिया इस फॉर्मूला में। हमने क्या किया? x इज वेरी लार्ज कंपेयर टू r, तो सर्टेनली ये एक्सपेक्टेड है कि दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास, और पॉइंट मास के कारण फील्ड ऐसा होता है। हमने इस फॉर्मूला से निकाल लिया, मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही है, अप्रोक्सीमेशन से हमने देख लिया। ठीक है बच्चों? और डेरिवेशंस तो कैसे करेंगे? वो रिंग लोगे, डिराइव करके लिख ही लोगे। तो मैंने जस्ट ये रिलेट करके ऐसे दिखाया। श्रेयस ने कहा कि सर ये फॉर्मूला लिखने में दिक्कत नहीं है, अभी आपने जो अप्रोक्सीमेशंस किया x मच मच ग्रेटर देन
आर के लिए वो अप्रोक्सीमेशन एक बार और क्लियर कर दो, एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखना बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, 2g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बाहर है, 1 प्लस एक्स अपॉन, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, रूट से बाहर ले लिया तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर, यहां पे तो था नहीं तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसी को अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, 2, इसी कलर से लिख रहा हूं, 2g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर बाहर, 1 प्लस, इसको लिख लिया, सॉरी यहाँ पे माइनस था बच्चों, माइनस यहाँ पे, माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, और बताता हूं 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस प्लस समथिंग। अगर x बहुत छोटा होता है 1 से तो x के हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिंपली 1 प्लस एन एक्स लिख लेते हैं, तो 2gm अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है माइनस हाफ, तो आर स्क्वायर अपॉन माइनस 2x स्क्वायर, है ना, 2gm अपॉन आर स्क्वायर 1 1 गया, आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 गया, आर स्क्वायर गया, क्या बच गया बच्चों, gm अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। dm तो कैसे लिखते हैं पता है, टोटल मास m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि हमने टाइम ऑलरेडी तुम्हें दे दिया था लिखने का, इनटू इसका सरफेस एरिया, एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई, व्हाट इज द रेडियस, r cos थीटा, 2 पाई r cos थीटा, ये हो गया सरकमफ्रेंस, इनटू ये थिकनेस r d थीटा, dm। तो बच्चों मान लो ये डिस्टेंस है इससे r, इसके कारण यहाँ पे फील्ड इस रिंग के कारण, सर ये रेडियस तो r sin थीटा आएगी ना, सॉरी क्या लिख दिया, cos थीटा लिख दिया, सॉरी sin थीटा, सही किया, ये हो गया रेडियस r sin थीटा, है ना। अब क्या करना है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड लिखो, फॉर्मूला क्या लिखोगे, डी, डी अभी जस्ट देखा था, रिंग का कितना होता था, रिंग के कारण फील्ड टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज जी डीएम अपॉन यही में तो डिस्टेंस आता था ना, तो इसको x ले लिया, इसको कैपिटल और इसको स्मॉल r ले लिया, तो डायरेक्टली भी लिख रहा हूं स्मॉल r स्क्वायर, और इसका cos ये मान लो ले लेते हैं थीटा, तो ये ले लेते हैं 5, कितना हो जाएगा ये cos 5, सो डी कितना हो जाएगा, जी डीएम का वैल्यू पुट कर दोगे, ये 2 पाई गया, जी कैपिटल एम बाई 2 साइन थीटा डी थीटा cos 5 अपॉन आर स्क्वायर,
और इसी को इंटीग्रेट करना है बच्चों। अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल सम इसलिए कह रहा हूं कि टिपिकल है बिकॉज इसमें वेरिएबल देखो कितने हैं। अगर अभी जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें देखो कितने वेरिएबल हैं। आर, अगर आर के टर्म में लिखा है तो आर, थीटा, इनफैक्ट फाइव, ये 3 वेरिएबल है। या तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, हमें तो एक ही वेरिएबल में लिखना है, या तो थीटा में लिखो, या तो फाइव में लिखो, या तो आर में लिखो। ठीक है ना, किसी एक में एक के ही टर्म में लिखना है। सो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा रिप्लेस करते हैं। आर थीटा फाइव में रिलेशंस लिखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे डी थीटा है और आर, टोटल एक्सप्रेशंस को आर के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सो थीटा और आर में रिलेशंस कैसे लिखोगे बच्चों? एक्स तो कोसाइन कांस्टेंट है, रूल, कुछ फॉर्मूला पता है? कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। कोसाइन रूल में क्या होता है बताओ? आर कैपिटल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कॉस, दिस आर स्क्वायर इक्वल टू दिस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2r एक्स कॉस थीटा। शायद यही होता है क्या? कोसाइन रूल सही लिखा है क्या बच्चों? हाँ सर। तो अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे x कांस्टेंट है बच्चों, ये ध्यान देना है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो थीटा और आर में रिलेशंस लिख लिया। मुझे अगर पूरे फंक्शंस को आर के टर्म में लिखना है तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 2r dr, 2r dr दैट इज इक्वल टू ये जीरो दैट इज इक्वल टू माइनस 2rx cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। सो क्या हो गया? आर डी आर 2rx साइन थीटा डी थीटा। देखो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा है, साइन थीटा डी थीटा को यहां से रिप्लेस कर देंगे। एक cos फाइव भी है, एम आई क्लियर बच्चों? तो यहां से साइन थीटा डी थीटा रखो, बट cos फाइव को रिप्लेस करना है। और cos फाइव को हम वैसे में रिप्लेस करें कि जो r, जो नोन स्मॉल r के फंक्शन में हो। सो आइडिया देखो, cos फाइव को तो फिर कोसाइन रूल इसमें भी लगा देते हैं, इसके लिए भी cos फाइव रिप्लेस हो जाएगा। तो जल्दी से इसको लिखो, तो मैं ये वाला टर्म मिटा रहा हूं। बच्चों मेरे पॉइंट्स समझे? साइन थीटा डी थीटा में रिप्लेस कर दिया आर के टर्म में, cos फाइव को रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कहां लिखूं cos फाइव का फॉर्मूला? ऑल्सो cos फाइव, cos फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2xr। सही लिखा ना? टू एक्स स्मॉल आर।
सो ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें पुट करो, डी इज इक्वल टू gm/2 sin थीटा डी थीटा इज, ये 2 कट गया था ना, 2 कट गया था, आर डी आर बाई आर एक्स, आर डी आर अपॉन आर एक्स ये नीचे में आर स्क्वायर cos phi is equal to x square plus r square minus capital R square upon xr. टू xr. यहाँ पे x, यहाँ पे x, x स्क्वायर, r और r गया, r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर तो कॉमन हो गया बाहर और r स्क्वायर डिवाइड हो गया। बच्चों ये एक्सप्रेशंस दिखा क्या? इतना एक्सप्रेशंस देखो, लिख लो तो। तो बच्चों तुम लोगों ने फाइनली एक्सप्रेशन ये निकाल लिया होगा कि पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में ले आया। यही मेरा मेन टारगेट था। तो वो जो एक वेरिएबल में लाया उसको मैं अभी लिख लेता हूं, g कैपिटल M अपॉन 4r एक्स स्क्वायर। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं। और यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ r है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1, इतना इंटू डी आर। सो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, e इज इक्वल टू सर वहाँ पे +1 आएगा। हाँ कुछ मिस कर रहे हैं, +1 आएगा उधर। हाँ सॉरी +1, हाँ सही +1। तो ये बच्चों हो गया r, इसका इंटीग्रेशन, और प्लस इसका प्लस के जगह पे हो जाएगा -1/r, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन r। बच्चों इसका इंटीग्रेशन ये हो गया ना। लेकिन कहोगे सर आप लिमिट क्या पुट करोगे? तो फॉर लिमिट में लास्ट में ये इंटीग्रेशन कर लिया, लिमिट पुट कर रहा हूं अब। फॉर आउटसाइड पॉइंट r कहां से वेरी कर रहा है? दिस इज r, नहीं r कौन सा है? ये है r। बच्चों ये r इसमें लिखा है तो सबसे पहला r तो ये होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज x माइनस a। सो फॉर आउटसाइड पॉइंट x माइनस a इज द फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट विल बी x प्लस a। r a लिख दिया मैंने, r लिया हूं मैंने। लिख लिया बच्चों? r इज द रेडियस x माइनस r से x प्लस r, ये स्मॉल r वेरी करेगा। पहला एलिमेंट ये, लास्ट एलिमेंट ये। अब इसको पुट कर लो, g कैपिटल M अपॉन 4r एक्स स्क्वायर
x प्लस आर माइनस एक्स माइनस आर, ये हो जाएगा 2r माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे x प्लस आर, तो ये बचेगा x माइनस आर, डिवाइड कर लोगे और x माइनस आर पुट करोगे तो x प्लस आर बचेगा, x प्लस आर माइनस एक्स माइनस आर, ये भी बचेगा, तो ये भी हो जाएगा 2r। नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने, पहले x माइनस आर बचेगा और बाद में x प्लस आर, तो माइनस 2r, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4r हो गया, 4r चला जाएगा, gm बाई एक्स स्क्वायर। अब कहोगे सर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना बड़ा एक्सप्रेशन किया और फाइनल रिजल्ट क्या रहा इसके कारण आउटसाइड पॉइंट पे gm बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं कराया, सोचा चलो यहां करा देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी करा सकता था, बट आप कहोगे सर अगर इनसाइड पॉइंट कहें, फॉर इनसाइड पॉइंट लिमिट सिर्फ चेंज करना है, लिमिट सिर्फ मैं बता रहा हूं कहां से कहां पुट करेंगे। मान लो एक पॉइंट यहां कहीं है, तो लिमिट विल बी, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट के लिए r क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, तो दिस इज x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स, r माइनस एक्स से लेकर के और लास्ट एलिमेंट ये डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा यहां से r प्लस एक्स, r माइनस एक्स से r प्लस एक्स पुट करोगे तो यहां पे देखोगे तो वो 0 आ जाएगा। चेक करो, सो इट कम्स आउट एज 0, ये तो एक्सपेक्टेड था ही। बच्चों अंदर में फील्ड 0 होगा और ये डेरिवेशंस देखे होगे तो तुम लोग सब पक गए होगे, ये तो क्लियर है, क्योंकि मुझे ही बताने में इतना सारा टाइम लगा, कैलकुलेशन था, मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व था, और अंदर में फील्ड 0 को प्रूव करना बड़ा ही टीडियस प्रोसेस था। सो लेट्स लुक एट इट सम अनदर वे, कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो 0 होगा, ये प्रूफ करते हैं। गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो प्रूफ किए थे, तो वहां भी या यहां भी मैं एक और तरीका से प्रूफ कर रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट है, इसको कोशिश करना समझने का। चूंकि हमने सॉलिड एंगल बता दिए तो अब हम प्रूफ कर सकते हैं। उस बार हमने सॉलिड एंगल उस समय तक नहीं पढ़ाया था, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे तो हमने प्रूफ नहीं किया था। तो बच्चों मुझे प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैं एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया ds1, और ये एलिमेंट यहां पे कुछ एंगल सस्टेन कर रहा, और एक और एलिमेंट यहां पे ds2 लिया, ये कुछ सॉलिड एंगल है, उतना ही सॉलिड एंगल ये भी है, तो ये ds1 के कारण यहाँ पे फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और इस ds2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। छोटा सा एलिमेंट लिया, लेकिन दोनों का साइज अलग है बच्चों। सरफेस एरिया लिया,
बट हमने क्या किया है, ये सॉलिड एंगल और ये सॉलिड एंगल इक्वल लिया है, तो इसके कारण DE1 कितना होगा, मान लो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा DS1 अपॉन GM बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर में ये डिस्टेंस सपोज R1 है, ये डिस्टेंस अपॉन R1 स्क्वायर, DE2 G सिग्मा इंटू DS2 अपॉन R2 स्क्वायर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, the two are in opposite direction। तुम इसको एंजॉय करोगे बच्चों। देखो व्हाट इज दिस, this is solid angle, this is d omega, suppose this is also d omega, ये से क्या आ गया g सिग्मा इंटू डी ओमेगा, ये क्या आ गया g सिग्मा इंटू डी ओमेगा। मतलब हमने क्या देख लिया, DE1 इक्वल टू DE2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये और ये एलिमेंट मिलाकर नेट फील्ड क्या कर रहा है, जीरो, ये और ये मिलाकर नेट फील्ड जीरो। तो अब सोचो कि कोई भी एलिमेंट ऐसा कंसीडर किया तो उसके अपोजिट में एक एलिमेंट ऐसा होगा, है ना, क्योंकि ये लाइन लिया, अपोजिट में एक एलिमेंट होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो कोई भी एलिमेंट के एक अपोजिट में इधर एलिमेंट होगा, सो हर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मतलब नेट क्या हो जाएगा, अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ना। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं मनस्वी, क्या ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, DE1 इक्वल टू DE2? नहीं सर, ये आपने कैसे लिखा वो नहीं समझ